असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन में प्रदेश में अव्वल रही प्रियंका दांगी। ससुराल में हुआ भव्य स्वागत। तहसील टेहरौली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम घानघरी में दिनेश दांगी की बहू प्रियंका दांगी का चयन MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आने पर नगर के इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हुई यह सफलता। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रियंका दांगी ने बताया कि शिक्षा की अमूल्य किरणों से जीवन की उज्ज्वलता और सच्ची लगन एवं निष्ठा से लक्ष्य की प्राप्ति की उपलब्धि होती है और उन्होंने MPPSC का अध्ययन किया तथा विवाह के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के दौरान अध्ययन में विराम दिया था, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की मन में निरंतर जिज्ञासा बनी रही और विवाह के 12 वर्ष बाद लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुई। इस लक्ष्य की प्राप्ति में उनके पति प्रदीप दांगी कार्यपालन यंत्री विद्युत विभाग नीमच एवं ससुर दिनेश दांगी के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग रहा। इस मौके पर नगर वासियों के द्वारा बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दांगी के निवास पर ढोल नगाड़े डीजे की आवाज गुंजायन होती रही। सैकड़ों महिलाओं के द्वारा बुंदेली गीत से स्वागत कर फूलों की बरसात कर प्रियंका दांगी का भव्य स्वागत किया गया। विशेष संवाददाता दीपक पटेल की रिपोर्ट। दांगी है। कहाँ के रहने वाली थी आप? मेरा प्रॉपर गृह जिला भोपाल है। हाँ। आपने जो अभी MPPSC की तैयारी कहाँ से की थी? मैंने MPPSC की तैयारी, चूंकि मैं वर्तमान में नीमच जिले में रह रही हूँ, तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी शुरू की थी। इसका श्रेय किसको मानती हैं आप? सारे परिवार को ही इसका श्रेय मानते हैं, क्योंकि जब तक परिवार का सहयोग नहीं होगा तब तक एक शादी के बाद किसी भी चीज की तैयारी करना संभव ही नहीं है। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2012 जून 2012 में हुई थी। आप तभी से निवास भोपाल कर रही हैं? नहीं, मेरी शादी निवाड़ी हुई है और मैं निवाड़ी में रहती थी। फिर जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है मैं उनके साथ रहती थी, पर कई बार इंटीरियर क्षेत्र में ट्रांसफर हो जाता है तो मैं घर पर रुकती थी, बाकी वो बाहर जाते थे। फिर नीमच एक ऐसा जिला था जहाँ मुझे लगा कि यहाँ मतलब रह सकते हैं, अच्छा जिला था, तो वहाँ जाने के बाद मैंने तैयारी शुरू की। मैंने जनवरी 2023 से अपनी तैयारी शुरू की। सबसे पहले नेट क्लियर किया, उसके बाद सेट, फिर MPPSC की पेपर दिया और फिर इंटरव्यू के बाद MPPSC में ये रैंक हासिल की। कौन सी रैंक है अभी आपकी? मेरी फर्स्ट रैंक आई है पूरे MP में। हाँ, पूरे मध्य प्रदेश। अच्छा। और आपका कोई बैकग्राउंड पीछे का कैसा रहा? राजनीतिक रही है, क्या रहा है? नहीं, ऐसा राजनीतिक नहीं। मेरे पापा भी किसान रहे हैं। अच्छा। और वो एक मतलब सरस्वती विद्यालय है उसमें कार्य करते थे, और इसके बाद मेरी शादी भी एक किसान परिवार में ही हुई है। लेकिन कुछ जो दायित्व होते हैं परिवार के, उनका निर्वहन करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा गैप दे दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं सभी उत्तरदायित्वों से जब पूर्ण किए सभी उत्तरदायित्व, मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की है और फिर ये परीक्षा की तैयारी शुरू की है। आप शादी होने के बाद इतनी बड़ी परीक्षा हासिल की है, और लोग क्या सीख देना चाहती हैं? कोई भी परीक्षा हो, हाँ। चाहे वो MPPSC हो या कोई भी परीक्षा हो, सभी में मेहनत और संघर्ष बहुत रहता है, लेकिन हमें उस संघर्ष से घबराना नहीं होता है। कभी कभी जैसे MPPSC उसका प्री निकल गया पर मेंस नहीं निकल पाता है, तो हम लोग उसके बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, पर हमें उस समय भी अपना कर्म करते हुए नहीं मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। और कर्मवीरों के लिए वैसे बात भी कही गई है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का, और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीतिया हार का। तो मैं यही कहूंगी कि जब तक आप अपना कर्म करते रहेंगे और लगे रहेंगे उसमें अपने तन्मयता से, पेशेंस के साथ, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित है। और आज के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ऊर्जावान है। जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ, 35 साल मेरी उम्र है, जब इस उम्र में कर सकती हूँ, तो आज के विद्यार्थी तो बहुत ही मोटिवेट हैं और बहुत ऊर्जा से भरे हैं, और सारी फैसिलिटी उनके पास है। आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर चीज उपलब्ध है, तो आप कैसे भी करके सभी विद्यार्थी अपना पेपर या अपना एम अचीव कर सकते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू। दादी को दो, खुशी को। हाँ, अब गांव वाले। दादी, आप ये बताएं, आपकी बहू आज MPPSC की तैयारी करके फर्स्ट रैंक लाई है। हाँ। मध्य प्रदेश से, क्या कहेंगे इस बारे में? हमको तो बहुत खुशी भाई इस बात की कि इतनी उम्र हमारी हो गई और वो इतना बड़ा काम कर ले गई, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा कि पढ़ाई भी नहीं करी, पहले छोड़े रही, तो बच्चों को साथ में लिए, देवर को साथ में लिए, फिर बच्चों को पढ़ाया, बच्चों भी बड़े बड़े हैं,
तो मुझको तो अभी बहुत खुशी भाई। घर की जिम्मेदारी भी थी आपकी बहू पे, बच्चों की जिम्मेदारी थी, हाँ, वो भी सब करतब करती वो थी, पढ़ाई बहू भी सब की। मेरी सेवा भी करती थी, वो खाना भी टाइम से देती थी और पढ़ती भी टाइम से थी। वो खुशी का दिन है आज। हाँ, खुशी का दिन है। और हमको संजा सवेरे दापती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत हमारी सेवा करती थी और बहुत अच्छे रखती थी, खाना टाइम से देती थी। बस